सुप्रभातम मेरे दोस्तों, मित्रों, भक्तों एवं संतों। आज मैं एक ऐसे दिव्य ऐतिहासिक स्थान पे खड़ा हूँ जो 1857 की क्रांति के समय अपना एक विशेष महत्व रखता है। आज वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधीन तो है ये, परंतु यहाँ की ना तो लोकल जनता में कोई जागरूकता है और न पुरातत्व विभाग उसके विषय में कुछ कर रहा है। पैसे आ रहे हैं और ऐसा लोकल जनता से मुझे पता चला कि यहाँ पैसे बहुत आ रहे हैं, परंतु बस पुरातत्व विभाग कहीं इधर उधर पत्थर दीवार लगा के और उन पैसों का जो भी उपयोग कर रहा हो, दुरुपयोग कर रहा हो, वो जाने। अब आप जानना चाहेंगे कि यह स्थान कौन सा है और 1857 की क्रांति से इसका संबंध क्या है। तो इसका संबंध ये है, मैं अपना छाता ले लूं, बरसात का मौसम है। इसका संबंध ये है कि 1857 में अंग्रेजों ने इस स्थान पे स्वतंत्रता आंदोलन के नवयुवकों को फांसी दिया था और यहाँ सामूहिक फांसी दिया था। कम से कम 80 लोगों को इस स्थान पे फांसी दिया था। ये स्थान है मथुरा गोवर्धन रोड पर अड़िंग एक गांव पड़ता है। मथुरा से 17 किलोमीटर और गोवर्धन से जब मथुरा की तरफ आप चलोगे तो लगभग 5 किलोमीटर पर ये गांव आता है और उसी गांव में ये अड़िंग का किला बोला जाता है। इस किले में सामूहिक रूप से कम 80 लोगों, ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन रिकॉर्ड में, ये तो रिकॉर्ड में है, ये सामने आपको गांव दिख रहा है और परंतु वास्तव में कितने लोगों को दिया होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो हम चलते हैं ऊपर और लोग हमें बता रहे थे कि ये एक खंडहर सा स्वरूप है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में एक मेमोरियल बनाए। उन सैनिकों के प्रति वो एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है जो देश के लिए समर्पित हुए थे और अपनी जान न्यौछावर कर दिए लड़ाइयों में। उन सभी सैनिकों के लिए वार मेमोरियल दिल्ली में बनाए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे YouTube चैनल पर है। तो वो वार मेमोरियल बनाया और उसको देश की जनता ने बड़े गर्व के रूप में देखा, जो देश के लिए शहीद हो गए। तो आप सोचिए कि ये भी एक वैसा ही है। ऐसे ही मैंने पढ़ा है कि इलाहाबाद में भी 1857 की क्रांति के समय चौक में एक नीम का पेड़ है, उस पर 200-250 लोगों को सामूहिक जो है फांसी दिया था अंग्रेजों ने। और उसी तरह यहाँ भी सामूहिक फांसी दिया था, लेकिन वो फांसी का स्थान यहाँ कुछ इंगित नहीं है और न कोई जानता है, परंतु इसी किले में दिया गया था, ये सत्य है। तो अब आपको यहाँ की लोकेशन दिखाते हैं। ये देखिए, किले का एक अंश वो है बचा है। ये गांव के, इसके चारों तरफ गांव है, अड़िंग गांव है और गांव के बीच में और एक साइड से एक किनारे भी ये
अड़िंग का किला बना था। और चूंकि ये गांव था तो यहाँ के क्रांतिकारियों को पकड़कर लाके यहीं पर अंग्रेजों ने फांसी दिया था, ये 1857 में। फिर देखते हैं ये बोर्ड में क्या लिखा है पुरातत्व विभाग ने। इस बोर्ड में कोई इतिहास नहीं लिखा है पुरातत्व विभाग ने, केवल ये लिखा है कि ये हमारे अंडर में है और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसा कि पुरातत्व विभाग इंडिकेशन देता है। यहाँ की हिस्ट्री को उसने नहीं लिखा, जबकि लिखना चाहिए था। तो ये किले का स्वरूप आप देख रहे हैं, जो कि एकदम टोटली खंडहर हो चुका है, टोटली क्रैक्ड। और ये किसी मथुरा के राजा का रहा होगा या इस गांव के किसी जमींदार का रहा होगा। और चूंकि इसको खाली करा के एकांत कर लिया था अंग्रेजों ने, इसीलिए यहाँ फांसी दिया था। हम इसके अंदर चलते हैं। व्हाट हैपेंड इन दिस कंडीशन अंडर पोजीशन आई सी। हम इसके अंदर आ चुके हैं और ये देखिए इधर से सीढ़ी थी और ये इस तरह से इसका पोर्शन डबल स्टोरी था ये। और ये इस गेट से आना हुआ। और ये है इसका पोर्शन, आप देख रहे हैं। ये लाहौरी ईंट लगी हुई है। ये कम से कम 16वीं शताब्दी की बिल्डिंग है, क्योंकि उस समय यही ईंटें चलती थी, यही मसाला चलता था। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, बैठे रहो भाई, हमसे कोई लेना देना नहीं आपसे। हनुमान जी मीन्स मंकी, बंदर। और ये कुछ लोग बताते हैं कि राजा की अपनी ये चौकी थी, पुलिस चौकी, सैन्य चौकी या जो भी रहा हो, क्योंकि मथुरा राजघराने का ये बच्चे अनुमानतः बता रहे हैं, जो भी हो। इसी किले में जो एक खास है, अब ये पूरा आपको अड़िंग गांव दिख रहा है। एक जस्ट इसके सामने एक तालाब है और ये दीवार है किले के चारों तरफ स्टिक करी है। और बाकी ये टूट गया है। ऐसा पता चलता है कि ये किला भी था और कुछ लोग इसको पुलिस चौकी के रूप में मानते हैं, जो भी हो, जैसा भी हो। और अंदर से आने के लिए जल नाली व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। यहाँ से ऐसा ये दिखता है, इस तरह दिख रहा है इस साइड से। इस साइड इसका फ्रंट गेट था और सामने ये तालाब। बैक साइड से इस तरह दिखता है ये है। आप देखिए एक दीवार इसकी थोड़ी सी सुरक्षित है, वो सामने दिख रही है। जूम करके मैं दिखाता हूं आपको। ये और काफी ऊंचाई पे ये बन रहा है। तो ये इस समय ये है इसका पिछला हिस्सा। मैं इसी किले पे ऊपर खड़ा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। इस समय बूंदाबांदी हो रही है, बरसात हो रही है, इसलिए मैं छाता लगाया हूँ। ये आप देखिए एक किला है अड़िंग का। तो ये भी एक शहीद स्मारक के रूप में है और इसका महत्व है। मुझे ये जानकारी मिली कि पुरातत्व विभाग की तरफ से पैसे तो आ रहे हैं काफ़ी,
करोड़ों करोड़ों के बजट आ रहे हैं, परंतु अभी यहाँ कुछ विशेष कार्य ऐसा हुआ नहीं है। और आवश्यकता है कि यहाँ एक शहीद स्मारक बनाया जाए, और जो 1857 का इतना महत्वपूर्ण स्थान है, और यहीं पर हमारे उन क्रांतिकारी वीरों को फांसी दी गई थी जो देश के लिए समर्पित और लड़ रहे थे। इसलिए जो देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, इसलिए यहाँ उनका एक स्मारक बनाना चाहिए, और इसके साथ साथ इसका सफाई भी होनी चाहिए। तो हम समझते हैं आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, तो अब वीडियो को यहीं संपूर्ण करते हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिएगा, जिससे ये सरकार तक बात पहुँचे। और ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और लाइक में एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।